एड्रेस, उसके बाद पिन कोड अगर हमारे पास है तो, मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं। पहली वोल्ट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, आप सिक्योरिटी कंट्रोल इसको भी आप चाहो तो करो, अदरवाइज ठीक। हम यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जैसे हम आप देख लो कि क्या है कि इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास कंपनी बनकर आ गई है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले कंपनी में अकाउंट इन्फो में जाएंगे, क्या करेंगे हम, लेजर्स में जाएंगे, किसका लेजर बनाएंगे, कैपिटल का, ठीक। कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। कैपिटल का ग्रुप क्या रहेगा शिल्पी, कैपिटल का अगर लेजर बना रहे हैं तो ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो बताओ। कैपिटल बना रहा है तो कैपिटल ही ग्रुप है ना हमारा, तो कैपिटल को ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमारा पूरा इन्वेंटरी इफेक्ट नो करेंगे, हम सेट कर लेंगे। फिर हमारे पास पिन कोड आएगा, तो हम जिस भी एरिया में हमारा होगा तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, मैंने बताया भी है लास्ट में भी कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है अगर आप कोई खाता खोल रहे हो या अपने कंपनी में पैसे लगा रहे हो या पुराना कोई बचा हुआ अमाउंट है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से स्टॉक में भी अगर आप करोगे तो बचे हुए स्टॉक को भी एंट्री ओपनिंग बैलेंस से की जाती है। तो हम यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने खाता अपनी कंपनी में पैसे लगाने हैं तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहला लेजर बन गया। किस चीज का लेजर है हमारा, कैपिटल अकाउंट का। फिर हम उसके बाद दूसरा अकाउंट लेजर बनाते हैं, सेल और परचेज, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं सेल और परचेज करना। तो सेल और परचेज के लिए हमको सबसे पहले देखो आप कहाँ पर जाएंगे, हम सेम इंफॉर्मेशन देंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले परचेज का बनाते हैं। परचेज लोकल हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें लोकली परचेज करना है, ठीक है। अच्छा, हमने परचेज का लेजर बनाया तो ग्रुप किस चीज का सिलेक्ट करेंगे, परचेज का, ठीक है। परचेज अकाउंट हम सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे इन्वेंटरी इफेक्टेड यस रहेगा क्योंकि परचेज होगा तो इन्वेंटरी यस रखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ नहीं डालते, ध्यान रखिएगा, और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम सेल्स का बनाते हैं, सेल्स लोकल। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। इतना बनाने के बाद हम किस चीज का अकाउंट बनाते हैं, जिस भी पार्टी से हमें माल खरीदना है, ठीक। तो जैसे हमने राम इन्फो सिस्टम से हमने माल खरीदा है और ये हमारा कौन सा रहेगा शिल्पी, क्या रहेगा शिल्पी, सेंट्री क्रेडिटर रहेगा, जिससे माल खरीद रहे हैं। जिसको माल बेचेंगे वो कौन रहेगा, डेबिटर। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अच्छा हमको माल बेचना है तो हमने कंपनी को बेचना है या पर्सन को बेचना है या कैश में बेचना है, सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे सकते हैं। हम पर्सन का नाम डाल रहे हैं, ये डेबिटर रहेगा, ठीक है। इतना हमको लेजर बनाना है, ठीक है। इतना लेजर बनाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, पैसे को रिसीव करना, तभी तो माल खरीद पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F6 करते हैं। F6 में रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट का मतलब हमें कोई भी पैसा अपने खाते में रिसीव करना है या हमें चेकबुक से पैसे रिसीव करना है तो हम यहाँ पे कैश में रिसीव कर रहे हैं। पार्टी कौन सी है, हमारे कैपिटल अकाउंट से है, हम किसी पार्टी से भी कर सकते हैं। यहाँ देख लो 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, और ये हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कंपनी में पैसे किसमें आ गए, यहाँ देखना चाहते हो तो कैश में देख लो, तो कैश में पैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट में हमारे पास दिख जाएगा
यहाँ पे कितने हैं, करंट एसेट में आ रहा है। कैपिटल नहीं आएगा तो कैपिटल से हमने कहाँ ले लिया, करंट एसेट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं। कभी भी आप जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करो तो उसके ग्रुप होते हैं। ग्रुप का मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में समझ लो हमें एक डेस्कटॉप चाहिए, तो डेस्कटॉप हमारा क्या है, एक ग्रुप है। अब उस डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होगी, कंपनीज होंगी, एचपी होंगे, डेल होंगे। हम अगर एक कंपनी का ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंपनी की डिटेल हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेस्कटॉप की कैटेगरी कर लेंगे, लैपटॉप की कर लेंगे, लैपटॉप कीबोर्ड की, माउस की, जो भी हमारी कैटेगरी है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो लैपटॉप हमने बनाया, या हम अगर मल्टी ब्रांडिंग कंपनी कर रहे हैं तो मल्टी ब्रांडिंग कंपनी का अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। यही चीज आप हर प्रोडक्ट पे कर सकते हो, चाहे वो पेन की कैटेगरी हो, चाहे बुक की कैटेगरी हो, चाहे आप कार की कैटेगरी हो, आप हर एक चीज का, दवा की कैटेगरी हो, हर चीज का अलग एक ग्रुप बना सकते हो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं पहले कंप्यूटर से। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप का हमने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद ये हमारा अंडर प्राइमरी रहेगा। फिर हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं लैपटॉप का। जैसे ही हमारा ग्रुप बनेगा हमें और कुछ नहीं करना, बाकी हम इस पे आ जाएंगे मेजरमेंट में। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको किसमें मापते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये है, अगर आप लीटर दूध वगैरह कर रहे हो तो लीटर में कर रहे हो, बॉक्स के रूप में कर रहे हो तो बड़े बड़े बॉक्स है तो उसको बॉक्स में, लैपटॉप है तो हमारा नंबर्स में या बॉक्स में या पीसेस में। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, बॉक्स में हमारे पास है और एक्सेप्ट कर। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम। यहाँ याद रखिएगा हम यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं, स्टॉक नहीं डालते। ये जो ऑप्शन है हमारा, क्योंकि हम जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, एक स्टॉक आइटम कैटेगरी बना कि हमें क्या खरीदना है। आप जैसे मार्केट में परचेज करने जाते हो कुछ लिस्ट लिखते हो ना कि हमने ये खरीदना है, तो ये हम लिस्ट बना रहे हैं। हम एक लिस्ट बनाकर यहाँ अपनी डेली में मेंशन कर देंगे हमें लैपटॉप खरीदना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं तो हमने मॉडल लिखा, एचपी का मॉडल हमारे पास ये है। ठीक, हमने एचपी का 2015 i3 मॉडल रखा। लैपटॉप है तो लैपटॉप की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स में ले रहे हैं तो ये हमारे पास बॉक्स में आ जाएगा। याद रखना, ये जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का मतलब है, यहाँ हम अगर मेरे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर से कुछ बचा हुआ प्रोडक्ट है तभी इनपुट करेंगे, अदरवाइज यहाँ इनपुट नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम डेस्कटॉप का लेते हैं। तो यहाँ पे डेल 2560 हमने कोई भी नंबर डाल दिया और i5 100 जीबी डेस्कटॉप। प्राइमरी पे हम जाएंगे, डेस्कटॉप जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमने क्या बनाया, कैटेगरी बना ली। किस चीज की, आइटम की। स्टॉक आइटम की कैटेगरी बन गई। अब हमें कहाँ जाना है, आइटम को परचेज करना, स्टॉक को खरीदना है, तब हमारे वो टैली में स्टॉक दिखेगा। तो हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। फिर क्या करेंगे, कट यूज करेंगे F9। तो हमारे पास क्या होगा, वो जो भी स्टॉक होगा वो परचेज वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, परचेजिंग का वाउचर एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले इनवाइस नंबर आ रहा है। इनवाइस का नंबर का क्या मतलब है, अगर हमारे कंपनी में हर एक प्रोडक्ट जो भी इनवाइसिंग की जाती है तो उसका एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस भी डेट की आपकी परचेजिंग चल रही होगी। फिर इसके बाद पार्टी का नाम, तो हमने क्या बनाया था, राम इन्फो सिस्टम हमारी एक पार्टी है जिससे हमें माल खरीदना है। ठीक है, अब हम ये उसका एड्रेस, उसकी सारी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद परचेज लोकल अकाउंट जो हमारा लेजर बना हुआ था, किस चीज का, परचेज का लेजर है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो हम देखो किस चीज को परचेज करना चाहते हैं,
तो लिस्ट स्टॉक हमारे लेफ्ट साइड में, सारे ऑप्शन राइट साइड में सॉरी आ जाएंगे। आप देखोगे जितने भी स्टॉक होंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम HP डेल का लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। क्वांटिटी हम 10 पीस ले रहे हैं, एक पीस की कीमत हमारे पास 25,000 है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक दिख रहा है ये, और हमने परचेज कर लिया। ठीक, दूसरा स्टॉक हम परचेज करते हैं, फिर आपको इनवॉइस नंबर दिखा देते हैं। हमने राम इन्फो सिस्टम से लेना है परचेज में। अच्छा, आप देखोगे जैसे ही मैंने परचेज किया था यहाँ पे करंट बैलेंस आने लगा। मतलब क्या आ रहा है, मैंने राम इन्फो सिस्टम जो मैंने टैली में ग्रुप बनाया है, लेजर बनाया है, उसके उधारी, यानी देखो CR लिखा है ना, CR का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट में उसके 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैंने माल तो खरीद लिया, पेमेंट नहीं किया है, उसको भी अभी बताते हैं। तो पहले दूसरा भी माल परचेज कर लेते हैं। दूसरा माल परचेज करते हैं हम HP लैपटॉप का, इसका 5 पीस हम लेते हैं और एक की कीमत हम 30,000 रखते हैं और ये हमारे पास अमाउंट आ गया। तो आप देखोगे बैलेंस शीट में जाके, तो मेरे पास 4 लाख की करंट लायबिलिटीज दिखने लग गई। दिख रहा है, करंट एसेट 9 लाख का हो गया। बैलेंस शीट में अगर हम जाकर देखेंगे तो करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, मेरे 5 लाख रुपए कैश वाले और 4 लाख का माल खरीदा, तो क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। दोनों चीज मैंने आपको बताया था ना, आपका पैसा भी करंट एसेट है और आपके पास जो भी माल परचेज कर रहे हो वो भी आपका क्या है, करंट एसेट है। लेकिन लायबिलिटीज कॉलम में आप जाकर देखोगे तो वहां क्या दिख रहा है, 4 लाख रुपए का लायबिलिटीज। क्यों, अभी मैंने प्रोडक्ट खरीदा, पेमेंट नहीं किया है, तो चलो पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, कहां से पेमेंट करना है, उस लेजर को सिलेक्ट करना है। तो हमने कैश से करना है, कैश ही बना हुआ मेरे पास। आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक की भी डिटेल शो करेगी। किस पार्टी को करना है, स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट या लेजर के आ जाएंगे। तो हमें राम इन्फो सिस्टम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका अमाउंट दिख जाएगा, कितना है, 4 लाख रुपए। तो हम उसको 4 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो यहाँ देखोगे आप क्या आ गया, राम इन्फो सिस्टम के पास क्या है, 0 बैलेंस हो गया और मेरे मेन अकाउंट में कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि मैंने वो परचेज कर लिया, राम इन्फो सिस्टम के पास पैसे 4 लाख रुपए चले गए। F5 पेमेंट करने का शॉर्टकट है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम आकर देखेंगे तो आप देखो मेरे पास करंट एसेट कम हो गया, मतलब 5 लाख का ही माल रखा हुआ है, 4 लाख का प्रोडक्ट, 1 लाख का कैश और लायबिलिटीज खत्म हो गई। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो। अब हमने प्रोडक्ट को परचेज किया है तो उसको सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इसका शॉर्टकट है F8। F8 करने के बाद हमारे पास यहाँ लिख के आ जाएगा कि पार्टी रेफरेंस नंबर, वही हम इनवॉइस नंबर जो दे रहे हैं, जो भी हमने समथिंग दिया। अब हमें F8 है सेल्स करने का शॉर्टकट। ठीक, अब किस पार्टी को माल बेच रहे हो, अगर आप कैश में बेच रहे हो तो कैश में श्याम को हमने माल बेचा। डिलीवरी नोट्स, अगर हमें पास कोई डिलीवरी नोट्स वगैरह है, हम उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑर्डर नंबर, बायर इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और उसका सेल टैक्स नंबर ऐड कर देंगे। सेल्स का लेजर हमने पहले ही बना लिया था तो सेल्स का ग्रुप बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप को सेल करते हैं। हमने डेस्कटॉप की क्वांटिटी 10 पीस ली थी, हम 10 पीस इनको बेच देते हैं। हमने 25,000 का अमाउंट लिया था, हम 28,000 का बेच देंगे। ठीक है, और इनको इंटरप्रेट कर देंगे। अब क्या है, हम लैपटॉप को भी सेल कर देते हैं। इनवॉइस नंबर दिया श्याम, फिर इसके बाद हम लैपटॉप को परचेज करते हैं। एक क्वांटिटी हमारी हम 5 पीस थी, हम इसको 35,000 में बेच रहे हैं। 30,000 में हमने खरीदा था,
और ये हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक, ये तो हमने माल बेच दिया। बैलेंस शीट में आके चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमारे पास अभी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है जो ये 55,000 का, ये अभी कहाँ पे है, लायबिलिटीज में है। क्यों, क्योंकि हमें पैसे मिले नहीं है। तो चलो हम पहले इसको रिसीव करते हैं। तो कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, क्या करेंगे, F6 पेमेंट लेने के लिए। फिर कहाँ रिसीव करना चाहते हैं हम, तो हम कैश में करना चाहते हैं। किस पार्टी से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाओगे तो श्याम कितना आ रहा है, 4,55,000। हमारा प्रोडक्ट कितने का था, 4 लाख का। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे। और यही 55,000 हमारे टैली में वेरी करना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी टैली बिल्कुल क्लियर रसीद कट रही है, यानी कि जिसको इनवाइस कहते हो आप लोग। तो ये देखो आप लोग 4 लाख यानी 55,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट हो रहा है। और ये हमारे पास देखोगे ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस ये दिख रहा है ना, 55,000 का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा सेल और परचेज। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर हो।